कहते हैं कि बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं, बस इश्क ने आखिर हमें बर्बाद किया है। ये इस इश्क ने आखिर हमें बर्बाद किया है, हम लोग इसी खोलते पानी में मरे हैं। कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो यारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो यारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चला था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, उसके अंदर पार्ट 4 जो ब्लड ग्रुप है वो है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप अलग अलग व्यक्तियों के अंदर अलग अलग होता है, और कौन सा होता है, इनकी खोज किसने की, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। पहला क्वेश्चन यही आता है, ब्लड ग्रुप की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की 1902 के अंदर। ब्लड ग्रुप रक्त समूह है, रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब रक्त समूह है कौन कौन से, उनके बारे में बताया, कौन कौन से रक्त समूह है, ए बी, ए बी और ओ, ये 4 तरह के रक्त समूह होते हैं। इनकी चर्चा की कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 के अंदर। अब बात आती है कि जो ये चीज है, ये 4 रक्त समूह है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले कि जो हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये चीजें कहां पाई जाती है। एंटीजन को एजी से डिनोट कर देते हैं और इसको एबी से डिनोट कर देते हैं। कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखा था एग्जाम के अंदर। जो हमारा एंटीजन होता है, एंटीजन कहां पाया जाता है, जो हमारी आरबीसी है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो हमने स्टडी किया था, उसके यहां आउटर सरफेस के ऊपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीजन। और एंटीबॉडी है वो कहां पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है सीरम के अंदर। और सीरम जो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोनोजिन प्रोटीन और थ्रोम्बिन प्रोटीन अगर निकाल लें तो शेष पदार्थ हमारा सीरम बचता है। और सीरम का काम क्या होता है, त्वचा का निर्माण करना। अगर चोट लग जाए तो नई त्वचा का निर्माण कौन करता है, सीरम करता है। और सीरम के अंदर ही हमारा एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, तो हम इनकी चर्चा करते हैं, इनका ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले रक्त समूह है हमारा। ब्लड ग्रुप कौन सा है, 2 नंबर पे आता है एंटीबॉडी। सबसे पहले एंटीजन लिख लेते हैं, एंटीबॉडी। एंड नेक्स्ट आता है प्राप्तकर्ता, दाता, डोनर, प्राप्तकर्ता, रिसीवर। ये 4 पार्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले रक्त समूह ए की बात करते हैं। हमारा रक्त समूह ए का एंटीजन क्या होता है, आरबीसी के आउटर सरफेस के ऊपर जो हमारा एंटीजन पाया जाता है वो ए ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन होता है ए। और एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है, इसका एंटीबॉडी होता है वो होता है बी, यानी अपोजिट होता है इसका। ठीक है, तो ए रक्त समूह है, उसका एंटीजन है ए और एंटीबॉडी है बी। और प्राप्तकर्ता यानी ए ब्लड ग्रुप को कौन प्राप्त कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप को कौन प्राप्त कर सकता है, ए और ए बी, ए और ए बी, ये 2 ब्लड ग्रुप है, उनको दिया जा सकता है। कौन सा, ए रक्त समूह है, दिया जा सकता है ए और ए बी को। अब देखिए दाता, अब प्राप्त कौन कौन कर सकते हैं, ए और ए बी प्राप्त कर सकते हैं किसको, ए को। लेकिन ए किसे दिया जा सकता है, क्या, ए और ओ।
ये आपके डोनर होते हैं। दो डोनर है, किसके लिए डोनर है? ए के लिए। अब ये डोनर किसके लिए है दोनों ध्यान रखना, ये ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप दोनों ही किसे दिए जा सकते हैं? ए वाले को, ठीक है। और प्राप्त कौन कर सकता है? कौन से प्राप्त कर सकते हैं? ए को, ये दोनों प्राप्त कर सकते हैं ए ब्लड ग्रुप को। नेक्स्ट आता है बी ब्लड ग्रुप। अगर बी की बात करें, बी रक्त समूह का एंटीजन क्या है? तो एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी होगा ए। और अब देखिए बी अब किसे दिया जा सकता है? बी को प्राप्त कौन कर सकता है? एक बी और दूसरा ए बी। अब डोनर, बी के लिए डोनर कौन कौन से हैं? यानी बी को किस किस रक्त समूह को चढ़ाया जा सकता है? बी और ओ, ये दो रक्त समूह है, दो ब्लड ग्रुप है जो चढ़ाए जा सकते हैं। किसके लिए डोनर है? बी के लिए डोनर है ये। नेक्स्ट आता है ए बी। ए बी की बात करें, ए बी के लिए एंटीजन क्या है? ए बी और एंटीबॉडी क्या है? ओ। और ये प्राप्त कौन कर सकता है? ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो कौन प्राप्त कर सकता है? ए बी ब्लड ग्रुप ही प्राप्त कर सकता है इसको, और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब डोनर, ए बी के लिए डोनर कौन कौन है? ए बी के लिए डोनर कौन कौन है? अगर ए बी को जरूरत पड़े, ए बी ब्लड ग्रुप को जरूरत पड़े कि हमें खून चाहिए, तो किस किस का खून चढ़ाया जा सकता है? एक तो ए का, दूसरा बी का, तीसरा ए बी का और चौथा ओ का। इन चारों का ब्लड ग्रुप ए बी को चढ़ाया जा सकता है। तो ये देखिए चारों हैं, इन चारों का ग्रहण कर सकता है कौन? ए बी। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। यह सबका रिसीव कर सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही, यानी ये सभी से ग्रहण कर सकता है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। और फोर्थ नंबर पे आता है, वो आता है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप क्या है? ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या होगा? एंटीजन होगा ओ और एंटीबॉडी क्या होगा? ए बी। अब प्राप्तकर्ता रिसीव, ये किसका रिसीव कर सकता है? ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ का ही रिसीव कर सकता है। और इसके डोनर कौन कौन है बताइए? प्राप्तकर्ता, ये ओ ब्लड ग्रुप कौन कौन प्राप्त कर सकता है? सभी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ओ नहीं, यानी ये प्राप्तकर्ता हम बात करें रिसीव, यानी ओ ब्लड ग्रुप कौन कौन रिसीव कर सकता है? ए बी और ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप ही रिसीव कर सकते हैं, चारों के चारों। ओ सभी को रिसीव कर सकता है। लेकिन अब अगर ओ ब्लड ग्रुप को जरूरत पड़ी किसी खून की, तो ये किसका खून लेगा? इसके लिए डोनर कौन है? ओ ब्लड ग्रुप के लिए डोनर कौन है? सिर्फ ओ वाला ही डोनेट कर सकता है इसको, सिर्फ ओ वाला। यानी ये देगा किसको? ये सभी को देगा, लेकिन ये लेगा तो सिर्फ ओ का ही ब्लड लेगा। तो यानी इसको क्या कहेंगे? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। इसको यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं। याद रखना, यह हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी, प्राप्तकर्ता और डोनर, ये क्लियर कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। इसी के अंदर आगे हमारा पार्ट है आगे हम बात करेंगे आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर, हमारे ब्लड के अंदर दो तरह के ब्लड पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को ही शो करने का एक जरिया है आरएच फैक्टर। ब्लड में पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर को ही आरएच फैक्टर के नाम से जानते हैं। ब्लड के अंदर आपने देखा होगा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इस तरह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर हैं वही हमारे आरएच फैक्टर कहलाते हैं। सेकंड बात,
इसका खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने, और साथ में इसके विल्सन नाम का व्यक्ति था, विल्सन, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब जो ये खोज की RH फैक्टर की, वो सबसे पहले किस में खोजा था? रिसिस नामक बंदर के अंदर, रिसिस मंकी। रिसिस बंदर में RH फैक्टर पहली बार खोजा गया था, और रिसिस की वजह से, यानी रिसिस नाम का बंदर की वजह से RH इसके अंदर से लिया गया और इस फैक्टर को RH फैक्टर नाम दिया गया था। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही शो करते हैं। ठीक, तो ये रहते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर। अब हमने पढ़ा था कि ब्लड का जो अध्ययन होता है, रक्त का अध्ययन, वो क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और फिर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, क्या कहलाता है ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स का अध्ययन यानी रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी कहलाता है। और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो ये लेटेस्ट जो हमने स्टडी पढ़ी थी कि इनके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये चीजें कहलाती है। तो इसी के साथ हमारा ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? बताइए आपको। शिशु का, शिशु की धड़कन तेज होती है ना, आप कभी भी देखना शिशु का हृदय तेज धड़कता हुआ मिलेगा। जो नवजात शिशु होता है उसका हृदय धक 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 धक, वैसे तो धक धक हम बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे धक धक क्यों नाम आया? ये गानों की वजह से, हैं, मोरा जियरा धक धक करने लगा, तो वो चीजें वहां से आई है। वैसे लब डब का साउंड होता है इसका, क्या साउंड होता है? लब डब, लब डब, लब डब। ठीक है, तो ये चीजें होता है। और वजन कितना होता है हृदय का? हृदय का वजन 300 ग्राम, और पुरुष के अंदर है ये, महिलाओं में 250 ग्राम, यानी कुछ कम होता है। ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं का दिल छोटा होता है, महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा वजन में ही कम होता है, बात अलग है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको